आप देख रहे हैं सूफ़ी उलमा काउंसिल का SUC चैनल। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको याद होगा कि आज से 15-20 दिन पहले एक गुड़म्बा जो है ना अपनी पार्टी से जो है ना रिज़ाइन कर रहा था, याद होगा आपको। और उस वक्त मैं ये कहा था कि ये जो है ना इसका इस्तीफ़ा बराबर पार्टी कबूल कर लेगी और पार्टी जो है ना इसको निकाल देगी। किसी मीडिया मित्र ने मुझे भेजा है, पता चला है कि मैंने जो रिजाइन दिया था उसको एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। और आज के बाद में मैं मेरी समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, देश के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर आखिरी सांस तक कार्य करते रहूंगा। लेकिन 3 बार का विधायक बनने के बाद में भी निरंतरन समाज के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, देश के प्रति मैंने कार्य किया है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो मेरा संकल्प था वो आज भी है और कल भी रहेगा। और निरंतरन हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए मैं कार्य करते रहूंगा। आज वो बात मेरी सामने आ गई। मैं एक एक बात नोट कर बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ये बात मैंने कहा था कि ये एक मैच फिक्सिंग है। ये इसको जो है ना खुला छोड़ दिया जा रहा है ताकि ये सांड जो है ना हिंदुत्व पर काम करे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमारे सनातन बच्चों को वर्गलाए। ये साजिश है, ये साजिश है। अब ये आज इसका एक वीडियो जो ना वायरल हो रहा है और ये भी जो ना ऐलान हो गया है कि इसका रिजोल्यूशन जो ना कबूल कर लिया गया है। वो तो होने वाली बात थी, क्योंकि पार्टी से कहने से चिन्ह दिया है। ये सब जैसा कि मिसल मशहूर है कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पी के सबको हंदी समझती। ऐसा नहीं है, उन्हें खुद हंदी रहती। तो ये पार्टी जितनी भी जो है ना अपनी होशियारी को जताए, पर्दा कभी ना कभी जो ना फाश हो जाता है। वो पर्दा फाश हो गया है। अब मेरा ये पैगाम आपको देने का ये मकसद है कि अब ये गुड़म्बा खुला सांड की तरह फिरेंगा ही नहीं। अब इन्हें निफाक पैदा करेंगा, हमारे भारत की एक जहिती को जो ना तार तार करने की कोशिश करेंगा। अब इसकी इस हरकत को, जाहिर बात है इन्हें किसी पार्टी में तो है नहीं, आप किसी पार्टी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। और जो ना जो पार्टी में था वो बोलेंगे हम तो इसको निकाल दिए, इन्हें तो हमारी पार्टी में नहीं है। तो अब यहाँ पर एक अहम बात यह है कि अब हमारे भारत में एक नई जो ना जहरीली हवा जो ना चलने वाली है साहब। और करिए आप, ये जहरीली हवा चलने वाली है और ये पूरे भारत में फैलने वाली है। और वो ये कह रहा है कि मैं हिंदुत्व के लिए काम करूँगा, मैं सनातन के लिए काम करूँगा, मैं गौ माता के लिए काम करूँगा। और जबकि जो है ना ऐसे नाम निहात गौ रक्षकों के लिए RSS के जो चीफ है मोहन भागवत जी ने खुला कहा है कि अरे गाय को पालने वाले तुम हो, बेचने वाले तुम हो, कटाने वाले तुम हो, हिंदू हो। हिंदू हो। ये खुला जो ना बात वाज़े हो गई है, वाज़े हो गई है। अब ये इनके ऊपर से पर्दा फाश हो गया है। अब यहाँ पर मैं तमाम भारतवासियों से, मैं एक मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे भारतवासियों से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अब ये खुला सांड जो है ना अब फिरेंगा और हमारी कौमी एकजहती की हवा को ये बिगाड़ने की, ख़राब करने की कोशिश करेगा। तो लिहाजा इससे हमको बाखबर रहना चाहिए और इसके जहरीले बयानात से हमको इश्तियाल में नहीं आना चाहिए, बल्कि इसके बयानात को हम उसको जो है ना जमा करते हुए हम उसके ख़िलाफ़ जो है ना क़ानूनी कार्रवाई करना चाहिए। इसको खुला भी छोड़ना नहीं है, लेकिन हम क़ानून के दायरे में इसके गले में पट्टा डालना भी हमको आता है और वो यकीनन डालेंगे, हम यकीनन डालेंगे। तो अब ये जहरीले बयानात देते फिरेंगा तो हमको बयानात देते जो ना उसका रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए जो है ना रोडों पे निकलना नहीं है, बल्कि हम क़ानूनी तौर पर इसके बयानात को हम जमा करते हुए
हम इसके गले में हम जो ना कानून का पट्टा डाल के इसको घसीट के सलाखों के पीछे इसको डालेंगे इसको, और इसके ऊपर जो ना नज़र रखना है। अब ये जो ना पूरे भारत के जो ना पूरा मन फ़ज़ा को ये ख़राब करने के लिए निकलेगा, तो इसके ऊपर हुकूमत तेलंगाना पर ये लाजिम है, अगर हमारे स्टेट में अमन व अमान कायम रखना है तो इसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। और अगर बीजेपी वाकई इसके ख़िलाफ़ इक़दाम करने में संजीदा है तो इसके जो सभाएँ मुनक़िद हो रहे हैं, जो जलसे जो जुलूस निकाल रहा है, उस पर पाबंदी लगाना चाहिए। तो जब समझ में आएगा कि बीजेपी वाकई जो है ना इससे बदन हो चुकी है, वरना ये मैच फिक्सिंग है, इसको बड़े बड़े रैली करने की इजाज़त दी जाएंगी। ये यूपी, बिहार, राजस्थान वगैरह ये फिरेंगा, वहाँ पर बड़े बड़े रैली करेंगी, तो जाहिर बात है हुकूमत उसका परमिशन देंगी। तो यहाँ पर इनकी हकीकत वाज़ेह हो जाती है। तो ये एक मैच फिक्सिंग है और इसके लिए हमको जो ना तैयार रहना है।